नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पार्थ में सर्टिफाइड करियर काउंसलर और ट्रेनर। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल माइंड शेप में। हेलो फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक हमारे लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 ऐसी एनिमेटेड मूवीज़ के बारे में, यानी कि 5 ऐसी कार्टून मूवीज़ के बारे में जो आपको एक बार देखनी चाहिए। अगर आप एक बच्चे हैं तो आपको तो ये मूवीज़ देखने में मज़ा आएगा, बल्कि आप एक पेरेंट्स हैं तो आपको भी ये मूवी देखनी चाहिए। ये मूवीज़ सिर्फ बच्चे के लिए नहीं बल्कि पेरेंट्स के लिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मूवीज़ हमें लाइफ के कुछ मोरल्स, एथिक और बहुत सारे लाइफ लेसन्स को हमें सिखाती है। तो आज मैं उस 5 एनिमेटेड मूवीज़ के बारे में बताऊंगा, उसके साथ ही उसके IMDb रेटिंग क्या है और उसकी मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको अपनी स्टडीज़ के लिए टिप्स और ट्रिक्स चाहिए तो आप अभी से मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करके इस चैनल की नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए क्योंकि मैं आपके लिए बहुत सारी ऐसी एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारी सबसे फर्स्ट मूवी है ज़ूटोपिया, जो रिलीज़ हुई थी 2016 में और इसकी IMDb रेटिंग है 8 आउट ऑफ 10। मूवी की कहानी एक जूडी होप्स नाम के खरगोश पर बेस्ड है और उसे एक पुलिस ऑफिसर बनना है ज़ूटोपिया नाम के एक सिटी में। तो यहाँ पे ज़ूटोपिया एक सिटी का नाम है जहाँ पे वाइल्ड और डोमेस्टिक दोनों टाइप के एनिमल्स मिलजुल कर रहते हैं। और हमारी जो रैबिट है यानी कि जूडी होप्स, उसको वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर की नौकरी चाहिए होती है, उसकी जॉब करनी होती है और वही उसका एक सपना है, उसका एक ड्रीम है। पर जब आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको यहाँ पे 2 लेसन बहुत ही अच्छी तरीके से सीखने को मिलेंगे। तो हमारा फर्स्ट लेसन है यू कैन बी एनीथिंग, यानी कि तुम कुछ भी हो सकते हो या फिर कुछ भी बन सकते हो। यहाँ पे जूडी एक रैबिट है और उसकी फैमिली बैकग्राउंड देखी जाए तो सारे लोग फार्मर्स हैं और जूडी को फार्मिंग से कुछ अलग हटके करना होता है, उसको पुलिस ऑफिसर बनना होता है और वही उसका सपना है और जूडी उस सपने को पूरा कर भी लेती है। पर प्रॉब्लम्स तब शुरू होती है जब वो जॉब स्टार्ट करती है। वो एक रैबिट होने के कारण उसको पुलिस ऑफिसर की जॉब में छोटी मोटी ड्यूटी ही दी जाती है, जैसे कि नो पार्किंग में खड़े कार की चालान काटना या फिर ट्रैफिक पुलिस वाले कामकाज। पर उसे कभी भी किसी बड़े मिशन या बड़े केस को सोल्व करने का मौका नहीं दिया जाता है। पर फिर भी जूडी अपने टैलेंट और स्मार्ट वर्क से ज़ूटोपिया सिटी का सबसे बड़ा केस सोल्व कर लेती है और जूडी ज़ूटोपिया सिटी की सबसे काबिल पुलिस ऑफिसर बन जाती है। और यहाँ पे एक और कैरेक्टर आता है जो जूडी को हेल्प करता है उस केस को सोल्व करने में। उसका नाम निक है और वो एक फॉक्स है और ये इस मूवी का दूसरा सबसे बड़ा लाइफ लेसन हमें सिखाती है और वो है नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, यानी कि कभी भी किसी व्यक्ति के आउटर लुक को देख के उसके इनर पोटेंशियल और टैलेंट को जज नहीं करना चाहिए। और ये चीज़ आप इस मूवी में बहुत ही आसानी से समझ जाओगे। अब देखते हैं नेक्स्ट एनिमेटेड मूवी। तो हमारी सेकंड एनिमेटेड मूवी है कुंग फू पांडा, जो रिलीज हुई थी 2008 में और इसकी IMDb रेटिंग है 7.6 आउट ऑफ 10। शायद आपने इस मूवी को देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो आप इस मूवी को जरूर देखिएगा। ये मूवी चाइनीज मार्शल आर्ट बेस्ड मूवी है जिसमें एक पो नाम का पांडा है जो एक कॉमेडी और फनी कैरेक्टर है। जब भी आप इस मूवी को देखेंगे आप इस कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। ये मूवी हमें बहुत सारे लाइफ लेसन्स को सिखाती है, जिसमें से मेरा सबसे फेवरेट लाइफ लेसन है उगवेस कोट, जो है लिव इन प्रेजेंट। चलिए इसको देखते हैं। यस्टरडे इज अ हिस्ट्री, टुमारो इज अ मिस्ट्री, बट टुडे इज अ गिफ्ट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड प्रेजेंट। यानी कि जो हमारा अतीत है, जो बीत चुका है, वो एक हिस्ट्री बन चुकी है, बहुत पुरानी हो चुकी है। हमारा आने वाला कल है, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता क्या होगा या क्या नहीं, तो ये एक मिस्ट्री है। पर अगर हम इस आज के पल को देखें, टुडे को देखें, तो ये एक गिफ्ट की तरह है क्योंकि इसको हमें जीना है, इसको हमें एंजॉय करना है। यानी कि हमारा जो टुडे है वो हो जाएगा प्रेजेंट, एक गिफ्ट की तरह, इसको हमें जीना है, एंजॉय करना है। सो लिव इन प्रेजेंट। और दोस्तों, अगर आपने इस मूवी को देख लिया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सा पार्ट, इस मूवी का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा फनी लगा है
और इस मूवी को देखने से आपको कौन सी सीख मिलती है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एनीवे, अब हम चलते हैं नेक्स्ट मूवी की ओर। तो हमारी थर्ड एनिमेटेड मूवी है इनसाइड आउट, जो रिलीज हुई थी 2015 में और जिसकी IMDb रेटिंग है 8.1 आउट ऑफ 10। इनसाइड आउट और ज़ूटोपिया ये दोनों मूवी डिज्नी की है और डिज्नी की एक खास बात यह है कि वो अपने कहानी के थ्रू बहुत ही अच्छे से लाइफ लेसन्स को सिखा सकती है, समझा सकती है, और जिससे हम मूवी के पीछे के थॉट्स को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं और बच्चे को भी इसे समझने में बहुत ही आसानी रहती है। यहाँ पे इनसाइड आउट ह्यूमन ब्रेन के 5 इमोशंस के बारे में बताती है। ये 5 इमोशंस कुछ इस प्रकार हैं: जॉय, सैडनेस, डिसगस्ट, फियर एंड एंगर। ये 5 इमोशंस किस प्रकार हमसे जुड़े हैं, वो क्या करते हैं और इसकी वजह से हमारी लाइफ में क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि कौन सा इम्पैक्ट पड़ता है, ये मूवी बहुत ही आसानी से एनिमेशंस के थ्रू मज़ेदार तरीके से हमें सिखाती है, हमें समझाती है। इस मूवी का मेन कैरेक्टर है राइली और ये जो 5 इमोशंस है वो राइली के ब्रेन के अंदर है और उस 5 इमोशंस के राइली के लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं उसके बारे में ये मूवी हमें दिखाती है। अगर आप एक पेरेंट्स हैं तो आपको इस मूवी को अपने बच्चे के साथ ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इससे आप अपने बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। दूसरा, मूवी में हमें पर्सनालिटी और बच्चे के कैरेक्टर के बारे में बताती है कि किस प्रकार एक बच्चे के अंदर कैरेक्टर बिल्डअप होता है, उसकी पर्सनालिटी बनती है और उसके साथ ही उसके बिलीफ सिस्टम तैयार होते हैं। सो इससे आप अपने बच्चे के बारे में समझ पाओगे, उसके इमोशंस के बारे में समझ पाओगे कि किस तरीके से एनवायरनमेंट चेंज होते ही, सिचुएशन चेंज होते ही अपने बच्चे के ऊपर किस तरीके से इमोशंस हावी हो जाते हैं। इस तरीके से आप बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाओगे अपने बच्चे के लिए। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि लाइफ में कभी भी अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी मत होने देना, उसको हमें कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा समय के साथ, सिचुएशंस के साथ, ठीक है। तो यह बात मेरी याद रखना। इसके बाद हम देखते हैं हमारी फोर्थ मूवी। हमारी फोर्थ एनिमेटेड मूवी है स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स और ये रिलीज हुई थी 2018 में, जिसकी IMDb रेटिंग है 8.4 आउट ऑफ 10 और इस मूवी को 2019 में बेस्ट एनिमेटेड फीचर का ऑस्कर एकेडमिक अवार्ड भी मिल चुका है। वैसे देखा जाए तो स्पाइडरमैन कैरेक्टर मेरा सबसे फेवरेट सुपर हीरो कैरेक्टर में से एक है और मुझे स्पाइडरमैन इसीलिए पसंद है क्योंकि मुझे स्पाइडरमैन बनने के पीछे का जो मोटिव है वो ज़्यादा पसंद है। पीटर पार्कर जो स्पाइडरमैन है उसका कहना है कि विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अगर हमें महान शक्तियाँ मिलती है तो उसके साथ उसको उठाने की, उसको यूज़ करने की जिम्मेदारी भी साथ में मिलती है। यानी अगर आप किसी बड़े ओहदे पे है या फिर बड़े स्थान पर है तो उस स्थान के लायक हमारे पास उसकी जिम्मेदारी भी होती है जिसको हमें निभाना पड़ता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। स्पाइडरमैन इनटू स्पाइडरवर्स की स्टोरी फिक्शनल और इमोशनल दोनों टाइप की है। यहाँ पे आपको पैरेलल यूनिवर्स, क्वांटम फिजिक्स, टाइम ट्रैवल और स्पाइडरमैन के अलग अलग डिफरेंट टाइप के वेरिएंट को एक साथ फाइट करते हुए आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, स्टोरी को आप जब मूवी में देखेंगे तब आपको पता चल ही जाएगा कि ये स्टोरी हमें क्या कहना चाहती है, किस तरीके से चल रही है। पर इसमें से हमें एक बहुत ही अच्छी सी सीख मिलती है। जब आप इस मूवी को देखेंगे तब आप उसको समझ जाएंगे और वो है A leap of faith, यानी कि विश्वास की छलांग या फिर हौसलों की उड़ान। तो ये भला क्या है? यानी कि जब भी आप कुछ नया सीख रहे हैं या फिर कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ काम की शुरुआत कर रहे हैं, तो आपके अंदर एक डर सा रहेगा कि क्या मैं वो चीज़ को सीख पाऊंगा या फिर वो काम को मैं ढंग से कर पाऊंगा। तब आप एक कंफर्ट जोन में होते हैं कि किस तरीके से मैं उस कंफर्ट जोन को तोड़कर कुछ नया सीख पाऊंगा या फिर कुछ नया कर पाऊंगा। पर जब आप उस डर को हटा के अपने आप में विश्वास रखते हैं कि नहीं, मैं वो चीज़ को सीख पाऊंगा या फिर वो नई चीज़ की शुरुआत कर पाऊंगा, तो उसको कहते हैं हौसलों की उड़ान या फिर विश्वास की छलांग। तो हमें क्या करना है, हमारे कंफर्ट जोन में से बाहर निकलना है कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया करने के लिए। तो उसी को कहते हैं हम लीप ऑफ फेथ और ये मूवी हमें बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ सिखाती है। तो गाइस, इस मूवी को आप ज़रूर देखना है। तो चलिए अब हम देखते हैं लास्ट मूवी। हमारी फिफ्थ मूवी, हमारी लास्ट मूवी है रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस रामा और ये मूवी मैंने बचपन में देखी थी और ये वो मूवी है जिसने मेरे अंदर पहली बार श्री राम के कैरेक्टर, उसके चरित्र के बारे में समझाया था, मुझे सिखाया था और उसकी इमेज मेरे अंदर बिठाई थी। अगर आप कभी भी श्री राम का नाम सुनते होगे या फिर आपके पेरेंट्स श्री राम का नाम सुनते होगे तो आपको कुछ इस तरीके से इमेज अपने अंदर दिखाई देगी।
और जब मैं श्री राम का नाम सुनता हूँ तो मेरे अंदर कुछ इस प्रकार से श्री राम की इमेज दिखाई देती है। ये मूवी रिलीज हुई थी 1992 में और इसकी IMDb रेटिंग है 9.1 आउट ऑफ 10, यानी अब तक की 4 मूवी से सबसे ज़्यादा इसकी IMDb रेटिंग है। ये एनिमेशन मूवी मेरी पर्सनल फेवरेट एनिमेशन मूवी में से एक है, क्योंकि इसकी एनिमेशन क्वालिटी बहुत ही क्लासिक है और इसके अंदर जितने भी सॉन्ग्स दिए गए हैं वो आज तक मुझे पसंद है, क्योंकि इस मूवी में बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जिसमें संस्कृत का उच्चारण किया गया है और इसको सुनते ही मेरे अंदर गूज़बम्प्स आ जाते हैं। मैं आपको एक अमेजिंग फैक्ट बताता हूँ। ये मूवी एक्चुअली इंडो जापानीज ट्रेडिशनल एनिमेशन बेस्ड एनिमेटेड मूवी है, यानी कि इस मूवी का जो एनिमेशन है और इसकी कैरेक्टर डिज़ाइनिंग है ये सभी जापानीज एनिमेटर के द्वारा बनाए गए हैं। और इसके जो डायरेक्टर है युगो साको, ये एक जापानीज एनिमेशन डायरेक्टर है और इस मूवी में जो स्क्रीन प्ले और स्टोरी लाइन है उसको लिखा गया है इंडियन राइटर्स के द्वारा। वो कुछ इस तरीके से है, राम मोहन और कृष्णा शाह जो इस मूवी के राइटर हैं, और इस मूवी की कहानी को वाल्मीकि रामायण में से लिया गया है, यानी कि इस मूवी को इंडियन राइटर और जापानीज एनिमेटर ये दोनों ने साथ मिलकर बनाया है। और अगर आपको एनिमेशन इंडस्ट्री में करियर बनाना है तो आपको एक बार इस मूवी को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इससे आपको एनिमेशन को समझने की काबिलियत बढ़ जाएगी। रामायण एक्चुअली हमें सत्य की असत्य पर, धर्म की अधर्म पर विजय की बात बताता है, यानी कि एक तरफ प्रभु राम है जो हमारी अंदर की अच्छाई है और एक तरफ है रावण जो हमारे अंदर की बुराई है, और हमें अपने अच्छाई को एक्सेप्ट करना है और उसके साथ ही हमारे बुराई का हमें विनाश करना है, जिस तरीके से प्रभु राम ने रावण का किया था। और मज़ेदार बात यह है कि ये मूवी YouTube पर फ्री में अवेलेबल है। आप इस मूवी को दोनों लैंग्वेज में देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। मैंने इस दोनों मूवी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उस लिंक को ढूंढिए, तो इस मूवी को आज ही आप देख लीजिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उसको भी ये 5 एनिमेटेड मूवीज़ के बारे में बताइए। इनमें से जो भी आपकी फेवरेट एनिमेटेड मूवी है इसको आप आज देखने का प्लान कीजिए। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ नई वैल्यूज़ मिली है, सीखने को मिला है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इनमें से आप कौन सी मूवी देखना चाहेंगे उसके बारे में मुझे कॉमेंट में बताइए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।